हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका यानी अलजेब्रा के जितने भी सवाल हैं आपके 7th और 8th क्लास की सर्वसमिका चैप्टर का सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो अभी आप पूरा का पूरा सवाल सीखिएगा, जो आपकी मैथ की कॉपी है उस पर नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप अलजेब्रा के सारे सवाल आप सीखोगे। बातें समझ में गई? इसके बाद आपकी जो क्लास की प्रश्नावली है 8th वालों, वो आपको बाद में कराया जाएगा। चीजें समझ में? पहले आप पूरा प्रश्न नोट करो। अब यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को लगाने से पहले आपको अलजेब्रा के सारे सूत्र याद होने चाहिए, और जिसको नहीं याद है वो तो मैं लिख लिख कर बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो से आप पूरा का पूरा अलजेब्रा का सूत्र याद कर सकते हो। बातें समझ में? क्या? चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। अब सवाल देखो, सवाल को लगाने से पहले कुछ आपको समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है, प्रश्न है सर्वसमिका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यानी ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनका हमें मान ज्ञात करना है इसी सूत्र की सहायता से। अब कुछ किताबों में ये सूत्र इस तरह से लिखा रहता है, और कुछ किताबों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा होता है 2ab लिखा होता है। बातें समझ में गई? इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस क्या, ये जो प्लस 2ab है इसको उठा के बीच में लिख दिया है, और ये जो प्लस बी स्क्वायर इसको उठा के लास्ट में लिख दिया है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब चलिए सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अब हमारा पहला सवाल है, इसी सूत्र की सहायता से लगाना है। चाहे ये सूत्र लिखो चाहे ये दोनों एक ही सूत्र है। अब अगर आप ये वाला सूत्र लगाते लिखोगे तो आपको लास्ट में अरेंज नहीं करना पड़ता है, और ये वाला सूत्र लगाओगे तो लास्ट में जब आपका आंसर आता है उसको अरेंज करना पड़ता है। चीजें समझ में आ गई? तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसमें प्लस प्लस 2ab को बीच में कर देते हैं और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये जो सूत्र लिखा हुआ है। अब हमारा पहला सवाल है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये से कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी का प्रयोग करके आपको सवाल लगाना है, तो आपको इसी का प्रयोग करना है। मान लो ये ऊपर वाला चिन्ह न दिया होता तब आप कैसे पता करते कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तब आप दिमाग लगाते हैं कि ये किस तरह दिख रहा है, किस सूत्र की तरह दिख रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। बस इस तरह से आपको सोचना है। जब आप ढेर सारे प्रश्न कर ले जाओगे तब आप देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है। बातें समझ में आया? अब चलो सवाल को हम लोग फटाफट से करते हैं। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी है, तो ये इसका मतलब यक्स, ए की जगह पर यक्स लिखो, बी की जगह पर क्या लिखो, 3 लिखो, ये जो 3 है। अब पूरे का पावर 2 है, पूरे का पावर 2 कर दो। हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना है। अब फार्मूले में जहां पर a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर हमें यक्स लिखना है। जहां पर फार्मूले में b है उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, उसकी जगह पर हमें ये 3 लिखना है। इतनी चीजें समझ में गई? तो a की जगह पर हमें यक्स लिखना है तो यक्स लिखो, a का पावर 2 है तो यक्स का पावर 2, प्लस यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिखो। ए की जगह पर हमें यक्स लिखना है, 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी है, तो 2 इंटू कितना होगा, यक्स होगा। इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, बी की जगह पर हमें 3 लिखना है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह बनाओ। अब बी की जगह पर 3 लिखना है, 3 लिखो, बी का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 आपको करना पड़ेगा। बस अब आपको लगाना है। यक्स का पावर 2 का मान यक्स का पावर 2 रहेगा, प्लस इनका आपस में गुणा कर लो, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। और ये तीनों आपस में गुणे में है, यानी 2 इंटू एक्स करोगे 2x, फिर 2x का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इसका गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका है, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 होगा, और x इसके साथ गुणे में, तो x इसके साथ इस तरह से लिख दो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है। पावर 2 है तो 3 इंटू 3 से लिखेंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला सवाल आराम से समझ में आ गया, किसी को कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि बड़े ही आराम से सवालों को आपको सिखाया हूं। अब चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, ओहो ये गलती हो गया यार, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो अब इसको मिटाते हैं और दूसरा प्रश्न इसी में का कराते हैं। अब दूसरा कुछ हैवी प्रश्न देखते हैं, जो बड़ा प्रश्न लगे। जैसे तीसरा वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं क्या करता हूं, कराता हूं। अब अगला वाला प्रश्न है, सेम इसी सूत्र पे लिखना है, लेकिन इस बार मैं क्या कर देता हूं, जो फार्मूला मैं पहली बार लिखता हूं उसको लिखता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, जिससे आप सारी चीजें सीख सको। अब पहला वाला बता दिया, उससे भी लगा सकते हो। अगर जो वाला ऐसे लिखकर सवाल को लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। अब आप हमसे बोला है 3x प्लस 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ए की जगह पर हमें 3x लिखना है, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। अब पूरे का पावर 2 है तो भाई साहब पूरे का पावर 2 कर दो।
बराबर हमें क्या हो जाएगा, जहां पर फार्मूले में ए है उसकी जगह पर 3x लिखना है, और जहां पर फार्मूले में बी है उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। चीजें समझ में आई? इसको इसी तरह से आपको मन में सोच लेना है। अब ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है, 3x लिखो। ए का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह लो। बी की जगह पर हमें 2 लिखना है तो 2 लिखो, बी का पावर 2 है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 है इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है तो हम 3x लिखेंगे, और इसके बाद बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है तो 2 लिख लेंगे। अब सवाल को लगा लो, 3x यानी पूरे का पावर 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक करना हो जाएगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इनका आपस में गुणा कर लो, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 होगा, 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 होगा। इसके बाद x गुणे में है तो x इस तरह से लिख दो। अब इसमें अरेंज क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर देखो पावर को देखना पड़ता है, इसका पावर सबसे बड़ा है तो इसे हम लिखेंगे 9x का पावर 2, फिर इसके बाद ये जो 12x है इसे हम लिखेंगे प्लस 12x यहाँ पर, अब प्लस 4 है तो यहाँ पर लास्ट में प्लस 4 लिखेंगे, यानी ये गुणनखंड के रूप में हमारा दिखाई दे रहा है। चीजें समझ में गया? इसी तरीके से आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं ये वाला सूत्र लगाया होता तो अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, तब ये जो 4 है ये बीच में ही आया होता, 12x, अरे सॉरी 4 जो है लास्ट में ही आया होता, 12x बीच में ही आया होता। जैसे पहला सवाल लगाया तो उसमें मैं कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया, आपका उत्तर एकदम बिल्कुल सही आया था। अब ये वाला सूत्र लगाओगे तो यही वाली समस्या आएगी, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो सारी चीजें आप सीख गए, पहला प्रश्न भी अच्छे से बताया, दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से सिखाया, नया नया ही चीज आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, चौथा प्रश्न फट से स्क्रीनशॉट लो, और पांचवा और छठवां और दूसरा इसे कॉपी पे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे जब मैं पूरा वीडियो बता लूंगा इसके बाद आराम से बैठ के सवाल को लगाना, चीज समझ में आएगा, 2 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया। चलो अब मैं चलता हूं आपको अगला प्रश्न समझाने, जो कि इससे क्या है एकदम अलग है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वसंख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात करिए। यानी आपको सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र का प्रयोग करके इन सभी का मान आपको निकालना है। तो सेम इसमें भी जैसे ये फार्मूला लिखा है तो कुछ किताबों में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। अगर ये भी आप लिख सकते हो, माइनस 2ab क्या है बीच में लिख दिया है, बी स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला सूत्र अगर लगाओगे तो सवालों को अरेंज करना पड़ेगा लास्ट में उसका उत्तर, लेकिन अगर ये सूत्र लगाओगे तो अरेंज करने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चीजें समझ में गई? अगर मान लो दिक्कत आ गई तो आपको अरेंज उसमें भी करना पड़ जाएगा, लेकिन अधिकतर क्या होता है ये वाला सूत्र लगाओगे तो उसमें अरेंज करने की समस्या नहीं आती है। चलो हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाते हैं, पहला सवाल हमारा बोला है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस आपको सॉरी यार ए स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 2ab और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए सवाल को लगाते हैं। जहां पर फार्मूले में हमारा पहला सवाल क्या कर रहा है, x माइनस 5, यहाँ पर आप इस तरह से लिखो x माइनस 5, पूरे का पावर 2 है तो भाई पूरे का पावर 2 कर दो, बराबर a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, तो a का पावर 2 है तो x का पावर 2 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 लिखना है। बातें समझ में आएगी कि नहीं? अब प्लस हमारा है b की जगह पर हमें 5 लिखना है, b का पावर 2 है तो 5 का पावर 2। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे a की, अरे यार ये सबका हो जाता है, a की जगह पर हमने x का पावर 2 लिखा और b की जगह पर यहाँ पर देखता है जो 5 है वो -5 दिखाई देता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो संख्या है सिर्फ वही लिखना है, माइनस और प्लस में चाहे जो है उसको छोड़ देना। ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखने की बजाय अगर -5 लिख देगो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल को लगाओ, बराबर x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर देखो -2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा माइनस आपका 10 हो जाएगा, इसके बाद x गुणे में तो यहाँ पर x लिख लो, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल आराम से समझ में, इसका भी आ गया होगा कैसे हमें सवालों को लगाना है। चलिए अब इसी के नीचे में क्या कर देता हूँ, दूसरा वाला सवाल अच्छे से आपको लिख के बताता हूँ। अब इसमें कठिन सवाल आपको खोज के बताता हूँ कौन सा कठिन सवाल है, मान लो चौथा मैं आपको दे देता हूँ। अब ये भी क्या हमें इसी सूत्र की सहायता से लिखना है, लेकिन मैं सूत्र क्या कर देता हूँ, अन्य सूत्र लिखता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस आपका क्या होगा 2ab होगा। सारे चीज आप जानते रहो, सारे तौर तरीके सवाल को जब लगाते जानते रहोगे तब आप ही के लिए क्या होगा, लाभदायक रहेगा। अब ये सवाल आराम से लग जाएगा, कैसे लगेगा जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर हमें 3x माइनस 2y लिखना है, तो 3x माइनस 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है, a का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 2y लिखना है, तो यहाँ पर 2y इस तरह से लिखो, b का पावर 2 है तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है तो हम 3x लिखेंगे। इसके बाद b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2y लिखना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 2y लिख लेंगे। अब सवाल को लगाओ, अब 3x पूरे का पावर 2 है, 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 ही रहेगा, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6 होगा, 6 का गुणा 2 में करो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद x इंटू वाई बच रहा है, तो इसे आप इस तरह से एक्स वाई लिख लोगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, 9x का पावर 2 है तो 9x का पावर 2 लिखेंगे। इसके बाद माइनस 12 एक्स वाई को हम क्या करेंगे, माइनस 12 एक्स वाई को बीच में करेंगे, प्लस 4y का पावर 2 है तो इसे हम लास्ट में प्लस 4y का पावर 2 करेंगे। बातें समझ में कि नहीं। ये जो गुणनखंड का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी, उस रूप में हमें इसको करना पड़ता है। बातें समझ में कि नहीं। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, तब आप समझ पाओगे कि हमें सवालों को कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, चीजें समझ में। जैसे आप जोड़ घटाव जानते हो कैसे हमें करना है, उसी तरह से जब ये सारे सवाल आप डेली का डेली लगाओगे तब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी समझ जाओगे कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सेट करना है, कैसे कहाँ पे कौन सा नियम लगाना है। एक दिन में कोई चीज नहीं आता है, जब आप डेली डेली पढ़ोगे तब जाकर आपको आएगा। अब ये सारे सवाल जितने बच रहे हैं इनको फटाफट से आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। चीज समझ में गया। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखो सवाल है, काफी मस्त सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल में देखो, अगर सूत्र दिया है सूत्र दिया है और बोला है इसी का प्रयोग करके सवालों को लगाओ। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके इनका गुणनफल निकालना है। यानी ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न है इनको लगाना है। अब ये सवाल देखो कैसे लिखा रहता है, इस चीज को जरा सीखो। ये सवाल का जो आपका सूत्र होता है इस तरह से लिखा रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन जो यहाँ पे सूत्र लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी को पहले लिख दिया है, बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना है। ये दोनों का मान दिया हुआ है, आपको इसका मान निकालना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो आप आराम से सवाल समझ गए हो, अब लगा भी लोगे। तो इसका मतलब हमें क्या कर देना है, अब a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जिसका मान निकालते हैं ना उसको दाहिनी साइड रखते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, a प्लस बी का मतलब 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो। a माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स लिखेंगे, 5 माइनस एक्स लिखेंगे। अब देखो ब्रैकेट में चीजें सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर 5 लिखना है। अब a का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। b की जगह पर हमें x लिखना पड़ेगा तो x लिखो। अब b का पावर 2 है तो x का पावर 2 करो, जब आप इसे लगाओगे तो 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। अब माइनस एक्स का पावर 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, x का पावर 2 ही लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम आप इसी तरीके से क्या करोगे, आराम से लगा लोगे। चलिए अगला सवाल इसी में एक और बताते हैं, अगर आप समझ गए हो तो इसमें तो देखो सारे के सारे सरल ही सवाल हैं। ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए प्लस बी, ये भी ए माइनस बी, तो ये सारे सवाल काफी ज्यादा इजी है। अगर आप ये सवाल आराम से सीख गए होगे तो इसमें का सारा सवाल आप लगा सकते हो। आपकी संतुष्टि के लिए मैं चौथा प्रश्न आपको फिर से करा के दिखाता हूँ। इसमें देखो क्या करना है, चौथे प्रश्न में a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस क्या लिखेंगे, 4y लिखेंगे, इस तरह से 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस क्या लिखेंगे, 4y लिखेंगे। हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x है तो यहाँ पर 3x लिख लो,
ए का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर दो, माइनस बी की जगह पर हमें क्या 4y लिखना है तो यहाँ पर हम 4y लिखेंगे। बी का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम इस तरह से 2 करेंगे। 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9, यक्स का पावर 2 का मतलब यक्स का पावर 2 रहेगा। अब 4 का पावर 2 का मतलब 4 चौके 16, वाई का पावर 2 का मतलब वाई का पावर 2 रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसी तरीके से आप करोगे, कोई भी गलती आपसे नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न 5वां लिखा हुआ है, कह रहा है कि सर्वसमीकरण का प्रयोग कर 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करिए तथा उत्तर की जांच करिए यदि x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया हो, 1 दिया हो। तो सेम इसी फार्मूले पे लगेगा, जैसे हमारा बोला है कि 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे, 4x प्लस क्या लिखेंगे 2y, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4x पूरे का पावर 2, और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो 2y है 2y पूरे का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे लगाओगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, वाई का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा इसका मान हो गया। अब हमें बोला है कि इसके उत्तर की जांच करिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये जो सत्यापन करने को बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे ये जितना है वही इतना ये भी है कि नहीं, क्योंकि बीच में बराबर का मतलब होता है अगर 2 इधर है तो इधर भी 2 होना चाहिए, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये बोला है कि जहां पर भैया x है उसकी जगह पर 2 रख दो, जहां पर y है उसकी जगह पर 1 रख दो। तो चलिए सवाल को लगाते हैं, यही हमारा था। तो 4 है तो 4 लिख लो, इस तरह से 4 लिख लो। इसके बाद यक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है 2 लिखना है तो 2 लिख लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू यक्स है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा वाई की जगह पर 1 लिखना है तो 1 लिख लो, ब्रैकेट में कर लो। अब उसी तरह से इसको भी करो, 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कितना वाई की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ पर भी करो, ये जो हमारा सवाल आया है चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, हम इसमें न रखकर हम इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें रखोगे तो फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 16 है तो 16 लिख लो। अब x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x की जगह पर हमें 2 लिखना है, x का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा y है तो y की जगह पर 1 लिख लो, y का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 करना पड़ेगा। अब इसे लगाओ, 4 गुड़े कितना हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कर लो। इसके बाद हमारा 4 गुड़े 2 है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 16 है तो 16 लिख लो। अब यहाँ पर देखो 16 है तो 16 लिख लो, इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और 16 चौके कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 लिख लो। अब यहाँ पर 4 इंटू 1 का पावर 2 है तो यहाँ पर 4 इंटू अगर 1 का पावर 2 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 4 गुड़े 1 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 ही रहेगा। ये चीज समझ में आएगा कि नहीं। अब वही चीज यहाँ पर देखो a प्लस बी है a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और 2 का पावर 2 करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 64 माइनस 4 इधर भी है और 64 माइनस 4 इधर भी है, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल सही है। ये जो मैं अभी यहाँ पर बताया जरा ध्यान दो, कैसे बताया था जरा ध्यान दो। मैंने बताया था अगर एक ब्रैकेट में प्लस बी है दूसरे में माइनस बी, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे ए की जगह पर क्या हो जाएगा 8 का पावर 2 मतलब 8 का पावर 2 का मतलब 8 अठाई 64 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ, बी की जगह पर 2 लिखना है तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 64 माइनस 4, इधर भी क्या है 64 माइनस 4 ही है। अब 64 में से अगर आप 4 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस भी ये कितना है भाई साहब 4 है, इधर भी 4 ही है, 64 में से 4 घटाओगे इधर भी क्या हो जाएगा 60 ही आ जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में आपका क्या आ जाएगा उत्तर सही आ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे इसी तरीके से आपको क्या है करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का अगला प्रश्न है हमारा, यदि a प्लस 1 अपान ए बराबर ए और सॉरी 2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का आपको मान याद करना है। जब ऐसा सवाल आपके जीवन में आ जाए तो कैसे करोगे, तो ध्यान देना, आराम से सब कुछ सीखते हुए चलो। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगा पाओगे इसमें, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही सूत्र लगेगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब सवाल को आप आराम से लगा ले जाओगे जब आपको पता चल गया कौन सा सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी, अगर आप ए को ए मानो और बी को क्या मानो 1/2 मानो। अब देखो जहां पर सूत्र में ए लिखा है उसकी जगह पर ए लिखना है, जहां पर बी है उसकी जगह पर 1/a लिखना है। तो ए की जगह पर हम ए लिखते हैं प्लस बी की जगह पर हम 1/a लिखते हैं। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 हमें इस तरह से कर देना है। अब ए की जगह पर हमें ए लिखना है, ए का पावर 2 है तो ए का पावर 2 प्लस बी की जगह पर हमें 1/a लिखना है। अब पूरे का पावर 2 है, अब 1/a लिखो। अब बी है ना, बी की जगह पर हमें 1/a लिखना है। अब बी का पावर 2 तो हमें पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। एक का पावर 2 का मतलब एक रहेगा और ए का पावर 2 का मतलब ए का पावर 2 नीचे रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आपको करना है। प्लस 2 इंटू ए की जगह पर ए रहेगा और बी की जगह पर हमारा 1/a रहेगा। अब सवाल को लगाओ, ए प्लस हमारा कितना है 1/a, पूरे का पावर कितना है हमारा 2 है, बराबर ए का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/a का पावर 2। देखो हमें क्या करना है, ए का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 का मान निकालना है। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। ये जो है सेम इसी तरह से दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a का पावर 2। अब यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 2 गुड़े 1 है तो कितना हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर मैं एक चीज बताना आपको भूल गया। ये जो a प्लस 1/a है, a प्लस 1/a बराबर कितना है 2 है। तो a प्लस 1/a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं? अब इसका पावर 2 था तो यहाँ पर हम पावर इस तरह से 2 कर लो। अब 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये जो +2 है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बराबर आपका a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 बचेगा। अब 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बराबर आपका a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 है। हमें इसी का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालते हो उसको लेफ्ट साइड जो मान आता है उसे राइट साइड कर दो। तो हम अब इधर लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a का पावर 2 बराबर क्या, ये जो 2 है 2 को इधर कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम आप इसी तरीके से क्या करोगे, प्रश्न को लगाओगे। बस समझिएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अब प्रश्न हो रही यार कब खत्म होगा। सेम वही प्रश्न है जैसे देखो अभी मैंने ये वाला प्रश्न बताया था ना, ए प्लस 1/a बराबर 2, हमें इसका मान निकालना है। अब वही चीज इसमें भी है, x प्लस 1/x बराबर क्या है 10/3 है। तो x का पावर 2 1/x पावर 2 का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल आपको लगा लेना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि इसको भी बता दें, अगर मान लो बैटरी फैक्ट्री खत्म हो गया था दूसरा बैटरी लगा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? सवाल लेकिन हमें आना चाहिए। अब हम इसमें भी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो सवाल में हम क्या करेंगे, जहां पर a है उसकी जगह पर x लिखेंगे और b की जगह पर हमें 1/x लिखना है तो 1/x लिखेंगे। अब पूरे का पावर इस तरह से 2 कर दो। a की जगह पर हमें x लिखना है तो x का पावर 2, b की जगह पर हमें 1/x का पावर 2 इस तरह से करेंगे। b का मतलब क्या है, b की जगह पर हमें 1/x लिखना है। b का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 करोगे तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पर x और b की जगह पर हमारा 1/x हो जाएगा। अब सवाल को लगा लो, x प्लस 1/x बराबर क्या है 10/3 है। तो x प्लस 1/x की जगह पर हम 10/3 लिखेंगे, पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर देंगे बराबर x का पावर 2 प्लस हमारा क्या है 1/x का पावर 2 प्लस, अब हमारा x से x कट जाएगा, 2 1 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब +2 क्या हो जाएगा बराबर इधर आ जाएगा। तो 10 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 दहम 100 हो जाएगा। बटे में 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। +2 बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बटे में आपको 1 लिखना पड़ेगा बराबर x का पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा x का पावर 2 हो जाएगा। हमें इसी का मान निकालना है। अब देखो हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 9 ही होगा। अब 1 का गुणा 100 में करोगे तो कितना होगा 100 रहेगा। 9 का गुणा 2 में करोगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा बराबर x का पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा x का पावर 2 रहेगा। अब देखो 100 में से 18 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 18 घटाओगे तो 10 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पर हमारा 9 बचेगा, 9 में से घटा लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और ये तो उधार बन चुका है 82, 82 बटे कितना आ चुका है 9 आ चुका है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? अरे यार ऊपरों नहीं हो रहा है, छोटा कर देते हैं सबसे सही। अब इसको ऊपर करते हैं ना, अब इसको ऊपर करते हैं, ऊपर हो जाओ यार, ये सब तो डरबे नहीं करता है। 82/9 बराबर आपका कितना हो जाएगा x का पावर 2
प्लस 1/x/2। हमें इसी का मान निकालना है। x/2 प्लस 1/x/2 को इधर कर देंगे, जो मान आया है बराबर 82/9, हम इसको राइट साइड कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है और आशा भी आप सभी लोगों को डिजिटल बोर्ड पे वो वहां पे दिखाई ये सारी चीजें दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। इसको मैंने छोटा कर दिया, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है गधा कहीं का। अच्छा अभी को गया, अभी को इसको डर पहुंचा थोड़ा सा। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सवाल को लगा लिया करेंगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सवाल आता है वो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित सवाल रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। और कहीं पे प्लसों वाला दिया है कि नहीं, प्लस वाला कहीं पे है ये नहीं, लगता है हम प्लस वाला इसमें लिखे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल इसमें नहीं है, तो सवाल को देखते हैं और आगे मिलता है कि नहीं ए प्लस बी। चलो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब वाला सवाल आपको मिल जाएगा, बातें समझ में कि नहीं, उसमें ऐड नहीं किया गया, भूल गया होगा। हाँ, अब चलो सवाल को लगाते हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र लेगा, अगर a माइनस बी है तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लेगा। प्लस तो है नहीं तो प्लस का नहीं लगाएंगे, अभी प्लस वाला भी आपको समझाएंगे, चिंता ना करो, सब कुछ बताएंगे। अब यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र प्यार से लिखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। अच्छा माइनस वाले लिख रहे हैं तो माइनस वाले में सारा माइनस होता है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। अब इसमें देखो सूत्र नहीं लिखा है कि फलाना वाला सूत्र लगाकर भाई फलाना प्रश्न का उत्तर निकालना है, दिया ही नहीं है, तब आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं, तो हम आपको सोचना सिखा दिए कैसे सोचना है, तो आप आराम से लगा ले जाओगे, क्या दिक्कत है। अब देखो पहला सवाल जैसे x माइनस 7 का होल क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7, दूसरा कलर ले लेते हैं तब ना दिखेगा। x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, a का पावर 3 तो x का पावर 3, b की जगह पर हमें 7 लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का पावर 3 माइनस 3 इंटू ए की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 7 लिखना है, उसी तरह से a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 7 लिखना है। अब सवाल को आप आराम से लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखो, माइनस 7 का पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, हासिल आपका 6 बचेगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 में हम 6 जोड़ देंगे, 29 30 31 32 33 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से 343 लिख लेंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। अब हमें 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लिख लो। इधर देखो ब्रैकेट में हमारा क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 करो। अब आपको करना क्या है, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखो, माइनस 343 लिखो। अब माइनस 21 का गुणा x में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 21 x का पावर 2 हो जाएगा, x इंटू एक्स करोगे तो x पावर 2। अब माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 21 का गुणा 7 में करोगे तो 7 21 7 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें यक्स है, इसमें यक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही यक्स रहेगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, यक्स का पावर 3 है तो यक्स का पावर 3 इस तरह से लिखो। अब माइनस 21 यक्स का पावर 2 है तो माइनस 21 यक्स का पावर 2 इस तरह से लिखो, प्लस हमारा क्या है 147 यक्स है तो 147 यक्स लिखो, माइनस 343 को आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, माइनस 343। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इन प्रश्नों को क्या करोगे, इसी तरीके से लगाया करोगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, x प्लस 3 प्लस वाई बाई 5 का क्या होल क्यूब है, माइनस एक्स बाई 3 माइनस वाई बाई 5 का क्या होल क्यूब है। ऐसे प्रश्न जब आ जाएंगे तो थोड़ा आपको गर्दा मचाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ऐसे सवाल लगेंगे। लेकिन इस सवाल को लगाने से पहले मैं पहले a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र आपको समझाता हूँ कैसे लगेगा। अब इस प्रश्न को आप क्या करो, ये वाला इतना पार्ट भूल जाओ, बस आप इतने पार्ट को ध्यान दो। ये क्या है, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 5, यानी अगर ऐसा सवाल बस इतना दे देते, इसमें हमें a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, a प्लस बी का मतलब हमारा a की जगह पर x बाई 3 और y की b की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा y बाई 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से जहां पर a है कि जहां पर x बाई 3, b की जगह पर हमें y बाई 5 लिख कर सवाल को लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ कि नहीं।
यानी इसी तरह से सवाल लगाया जाता है। अब चलो हम क्या करते हैं, इस सवाल को समझाते हैं, जो हमारा ये प्यारा सा सवाल है। जब भी देखो ऐसा सवाल आएगा, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसमें दो सवाल आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जैसे x/3 + y/5 है, तो आपको लिखना पड़ेगा a + b का होल क्यूब का सूत्र। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है a + b होता है। अब एक चीज आपको जरा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर +3ab, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ +3ab और ब्रैकेट में a + b लिखता हूँ। अब अगर मैं +3ab का गुणा इसके साथ करा दूं तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो यानी अब मैं यहाँ से करता हूँ, मिटा देता हूँ। सेम यही चीज मैं नीचे लिखा हूँ। अब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, +3ab का गुणा अगर आप a में करोगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a का पावर 2, तो +3a का पावर 2 और b हो जाएगा। और +3ab का गुणा b में कराओगे तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3a, और b इंटू बी कराओगे तो b का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और कहीं पर अगर a + b का होल क्यूब का सूत्र इस तरह से लिखा है, तो ये भी क्या है, उस सूत्र क्या है, सही है। चीजें समझ में है कि नहीं, यानी एक तीर से आपको दो निशाना लगाना सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर आपको a - b का होल क्यूब का सूत्र लिखना पड़ेगा। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a²b। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसको यहाँ पर शुरू से बताते हैं। -3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a - b होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को नीचे आपको समझाते हैं। -3ab और ब्रैकेट में a - b। कुछ बचवा इसी में गलती कर देगा अभी, इसीलिए बता रहे हैं। अगर वो लो डायरेक्ट लिखेगा तो 3a² और यहाँ पर -3ab का पावर 2 कर देगा, जबकि यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब यही चीज आप ध्यान से समझो, -3ab का गुणा a में करोगे तो -3a² हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 3a लिखो, अब b इंटू बी कितना हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर यह आपका क्या कहलाता है, पहला समीकरण, और यह आपका क्या कहलाता है, दूसरा समीकरण। तो पहले वाले समीकरण में से हम दूसरा वाला समीकरण क्या कर देंगे, घटा देंगे। इतना समझ में आया। जब आप घटाओगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस के नीचे माइनस का चिन्ह, माइनस के नीचे प्लस का चिन्ह, माइनस के नीचे प्लस का चिन्ह, प्लस के नीचे माइनस का चिन्ह। और जब घटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 3 माइनस a का पावर 2 है। अरे यार, यहाँ पर पावर 3 होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये प्लस a का पावर 3 है, ये माइनस a का पावर 3 है, सेम चीज है, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस b का पावर 3 है, ये भी प्लस b का पावर 3 है। अब नीचे वाले चिन्ह को वरीयता देना, तो प्लस b का पावर 3 प्लस b का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2b का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का चिन्ह बनाओ, 3 3 कितना हो जाएगा, 6a² b हो जाएगा। अब ये प्लस है, नीचे वाला माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये जो घटाए हैं, यानी a + b का होल क्यूब म से घटाए हैं a - b का होल क्यूब, हमारा बराबर आया है 2b का पावर 3 प्लस 6a²b। अब देखो, जहां पर सूत्र में a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x/3 लिखना है। और जहां पर सूत्र में b है, b की जगह पर आपको क्या लिखना है, y/5 लिखना है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम सवाल को लगा लेते हैं फट से। हम क्या करेंगे, 2 इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, y/5 लिखना है। तो y/5 इस तरह से लिखेंगे। b का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x/3, तो x/ इस तरह से 3 लिखेंगे। a का पावर 2 तो पूरे का पावर 2 इंटू b की जगह पर हमें क्या लिखना है, y/5, तो y/ इस तरह से 5 लिखेंगे। सवाल को हल कर लो। तो हमारा जब y का पावर 3 करोगे तो 2, अब y का पावर 3 करोगे तो y का पावर 3 रहेगा, बटे में आपका क्या जाएगा, 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ, तो यहाँ पर देखो 6 है तो 6 लिखो। अब x का पावर 2 है तो x का पावर 2 रहेगा, बटे में 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इनका गुणा करोगे तो y रहेगा। अब इंटू हमारा क्या है, 5 है तो इंटू 5 इस तरह से लिख लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इनको हम काट सकते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे लिखो, इसे लिखोगे 2y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट 125 हो जाएगा। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख लो। अब x पावर 2 लिख लो, अब y है तो y लिख लो। इसको तनी ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अरे यार, तुम लोग ऊपर नहीं हो रहे हो, ऊपर हो जाया करो आराम से। अब ऊपर होगा। अब यहाँ पर जब लिखोगे तो इसको 2x का पावर 2y, बटे में देखो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ ज्यादा छोटा मैं कर दिया, इसको तनी से और बड़ा करते हैं ना।
अब देखो आपको दिखाई देगा। अब देखो ध्यान से देख लो, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न में पूछेगा, सेम इन सवालों को इसी तरीके से करना। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को देखो कैसे हल किया जाएगा। इस प्रश्न को हल करने में 4 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रश्न लिया हुआ हूँ, लेकिन आप 4 सूत्र याद करोगे, इसी टाइप के 4 प्रश्न बनते हैं। तो उन फार्मूला का याद कर लोगे तो जब भी सवाल चाहे जैसा पूछेगा आप लगा लोगे। चलिए पहला सवाल लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab प्लस क्या होता है, 2bc प्लस क्या होता है, 2ca होता है। ये बात समझ में आएगी नहीं? हमें यही सूत्र लिखना पड़ेगा। अब देखो जहां पर सूत्र ए है, ए की जगह पर हमें ए लिखना है, ए का पावर 2 का पावर 2 प्लस बी की जगह पर हमें 2b लिखना है, तो यहाँ पर 2b लिखो, बी का पावर 2 बी पूरे का पावर 2 हो जाएगा। सी की जगह पर हमें क्या 3c लिखना है, तो 3c लिखो, पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, तो 2 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2b लिखना है। इसके बाद प्लस 2 इंटू बी की जगह पर हमें 2b लिखना है, इंटू सी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3c लिखना है। बातें समझ में कि नहीं? अब हमारा बच रहा है लास्ट में प्लस 2 इंटू सी की जगह पर हमें 3c लिखना है, इंटू ए की जगह पर हमें ए लिखना है। अब सवाल को लगाओ, ए का पावर 2 है तो ए का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 मतलब 2 दूना 4, बी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9, सी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ए इंटू बी करोगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ, इनका आपस में गुणा करो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और बी इंटू सी करोगे, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बी इंटू सी करोगे तो कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, प्लस इनका आपस में गुणा करो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सी इंटू ए करोगे तो कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ये आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, सेम इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है, किया जाता है। अब ये वाला जरा सूत्र लिखते हैं, इस सूत्र को जरा लगाओ। अब ये वाला सवाल देखो, आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पे आधारित है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका माइनस 2ab, और इसके बाद प्लस आपका 2bc और माइनस आपका 2ca होता है। बात समझ में कि नहीं? जब भी ये वाला सूत्र रहेगा, इसी सूत्र पे रख कर सवालों को आपको लगाना पड़ेगा। अब चलिए सवाल को हम आराम से लगा लेते हैं। हमारा जहां पर ए है, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2p लिखना है, और ए का पावर 2 तो पूरे का पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, q लिखना है, तो q का पावर 2, सी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3r लिखना है, तो 3r का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2p लिखना है, इंटू कितना हो जाएगा हमारा, और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, q लिखना है। इसके बाद हमारा प्लस 2 है तो 2 लिखो, इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, q लिखना है, सी की जगह पर हमें 3r लिखना है, और इसके बाद लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, माइनस 2 इंटू सी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3r लिखना है, इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें 2p लिखना है। अब चलिए हल कर लो इसे। अब 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, p का पावर 2 का मतलब p का पावर 2 रहेगा, प्लस q का पावर 2 प्लस हमारा 3 त्रिक का 9 r का पावर 2 माइनस, अब इसका गुणा कर लो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर p इंटू क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा करोगे 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्यू आर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 क्यू आर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब लास्ट वाला हमारा क्या है, 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6, और 6 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर r इंटू पी है तो कितना हो जाएगा, आर पी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें यही सब थे क्या? चलो ये हमारा इस प्रश्न का क्या है, प्यारा सा उत्तर है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगा, आप आराम से सारे सवालों को लगा ले जाओगे। और कोई सवाल बचा है? बस ये एक सवाल और बचा हुआ है। और कोई सवाल है? और कोई सवाल नहीं है। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यही है। अब देखो ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। हमसे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही वाला सवाल हुआ तो फिर से दे दिया है। तो इसमें क्या है, बटे में है, भिन्न में है, तो ऐसा सवाल चलो करने में मजा आएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें ए लिखना है, ए का पावर 2 तो ए का पावर 2, बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, b/2 लिखना है, तो b/2 पूरे का पावर 2 तो पूरे का पावर 2
प्लस सी की जगह पर हमें क्या लिखना है सी बाई थ्री, तो सी बाई कितना हो जाएगा थ्री पूरे का पावर टू, प्लस टू इंटू ए की जगह पर ए लिखना है, बी की जगह पर हमें बी बाई टू लिखना है, क्या बी बाई टू लिखना है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, अभी तक हम कहाँ पहुंचे यार, टू ए बी हो गया, टू ए बी हो गया यार, टू हो गया, ए की जगह पर ए लिया, बी की जगह पर बी बाई टू, प्लस हमारा टू इंटू बी की जगह पर हमें क्या लिखना है बी बाई टू, इंटू सी की जगह पर हमें क्या लिखना है सी बाई थ्री लिखना है, और प्लस हमारा टू इंटू सी की जगह पर हमें क्या लिखना है सी बाई कितना थ्री लिखना है, इंटू ए की जगह पर हमें क्या लिखना है ए लिखना है। अब चलो सवाल को लगाते हैं, ए का पावर टू तो ए का पावर टू, प्लस बी का पावर टू है तो बी का पावर टू बाई कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, प्लस सी का पावर थ्री, सी का पावर टू मतलब सी का पावर टू बाई तीन त्रिका नौ हो जाएगा। अब यहाँ पर दो से हमारा क्या हो जाएगा दो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी बचेगा, बातें समझ में कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए बी बचेगा, प्लस यहाँ पर दो से क्या हो जाएगा दो कट जाएगा, बी इंटू सी करोगे तो क्या हो जाएगा बी सी बाई कितना बचेगा थ्री बचेगा, प्लस अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा तो टू ऊपर हो जाएगा, सी इंटू ए करोगे तो सी हो जाएगा, बटे में क्या तीन बचेगा, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए सेम इनको हमें इसी तरीके से करना होगा। अब देखो अगर इसके नीचे कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बटे एक लिख देना, क्योंकि जब आप काटे हो तो एक ही बार में कटा है ना। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सर्वसंख्या आपकी खल्लास हो गई, बाकी जितने बचे खुचे प्रश्न हैं वो आप अपनी एक्सरसाइज से करिएगा, वरना जब मैं क्लास 8 की प्रश्नावली कराऊंगा उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोड़ लेकर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।